नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। मैया सम्मान के 1 साल पूरे हो गए और इसके साथ ही महिलाओं को अब इंतजार है 13वीं किस्त का। 13वीं किस्त का इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि कर्मा त्योहार के पहले 13वीं किस्त मिल जाएगी। क्या कुछ अपडेट है, ये जानने के लिए बात करेंगे हम अपनी सहयोगी करिश्मा से। करिश्मा, मैया सम्मान के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। हेमंत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि भी है और महिलाएं 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। क्या कुछ अपडेट है? जी उदय, 1 साल लगभग हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई वादा किया था और उनका यही कहना था कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है और आर्थिक रूप से सरकार उन महिलाओं को मदद पहुंचाएंगी जिन महिलाओं को इसकी जरूरत है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि सरकार की ओर से टर्म एंड कंडीशन रखे गए थे कि किन किन महिलाओं के अकाउंट में सरकार हर महीने समान राशि के तौर पर 2500 भेजेगी। हालांकि जब इस योजना का शुभारंभ किया गया था तो उस वक्त ये बताया गया था कि महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए आएंगे, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 2500 कर दिया गया है क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में 1000 रुपए तो आ रहे हैं लेकिन उस पैसे से उनका घर नहीं चल पा रहा है, वो घर को या फिर अपने बच्चों को उतना नहीं पढ़ा पा रही है। तो ऐसे में देखिए, सरकार की ओर से एक निर्णय लिया गया था कि सरकार अब इस मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाएगी और 2500 करेगी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि लाखों महिलाओं के अकाउंट में हर महीने सरकार पैसे भेज रही है। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि 1 साल तो बीत गए हैं लेकिन 13वीं किस्त कब सरकार की ओर से जारी किए जाएंगे, इसको लेकर महिलाएं लगातार सवाल उठा रही है। क्योंकि सरकार की ओर से ये दावे किए गए थे कि कर्मा से पहले तमाम महिलाओं के अकाउंट में सरकार पैसे भेजेगी, क्योंकि इससे पहले रक्षाबंधन के त्योहार पर सरकार पैसे भेजी थी और सरकार की ओर से यह कहना था कि जितनी भी बहनें हैं उनको सरकार की तरफ से तोहफा मिल रहा है। तो अब देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर कर्मा से पहले उनके अकाउंट में पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। हालांकि देखिए, डीबीटी के साथ साथ सरकार की ओर से और भी कई टर्म एंड कंडीशन रखे गए थे कि आपको अपना अकाउंट आधार से लिंक करना होगा, उसके बाद ही महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। लेकिन अब 1 साल हो गए हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनसे हमने बातचीत की उदय, तो उनका कहना है कि सरकार की ओर से जो मदद उन्हें पहुंचाया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि वो अपने पैसे को जमा कर रही है ताकि आने वाले समय में छोटा मोटा बिजनेस वो शुरू करे और कई महिलाओं को रोजगार से वो जोड़े। तो अलग अलग महिलाओं की अलग अलग प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि कर्मा से पहले तमाम महिलाओं के अकाउंट में सरकार पैसे भेज देगी और महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि आखिर कब उनके अकाउंट में। देखिए, ये जहां खुशियों की सौगात लेकर आएगा वहीं कुछ महिलाओं के लिए एक झटका भी हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम उपायुक्तों को निर्देश दिया गया था कि जो महिलाएं उन मानकों पर खरा नहीं उतर रही हैं उनके नाम हटा दिए जाएं। यानी 1 साल 12 किस्त मिल चुके हैं 1 साल तक। अब जो ये नया साल इस नए वित्तीय वर्ष को लेकर जो शुरू होगा, 13वीं किस्त आएगी, बहुत सारी महिलाओं के नाम कटे हुए होंगे। जी उदय, आपने सही कहा कि तमाम जिला के उपायुक्तों को एक निर्देश दिया है कि एक बार लिस्ट को फिर से देखें, क्रॉस चेक करें और इसके साथ ही महिलाओं के डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से वेरीफाई करें ताकि उन महिलाओं को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा जिन महिलाओं के अकाउंट में हर महीने सरकार पैसे भेजेगी। क्योंकि कई बार फर्जीवाड़े के भी मामले सामने आ रहे थे। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग राज्य से थी लेकिन इस योजना का फायदा उठा रही थी। तो ऐसे में तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि उन महिलाओं को चिन्हित किया जाए जो महिलाएं यहाँ की नहीं है, जिनके घर में 4 पहिया वाहन है, जिनके घर में टैक्स पे कोई करता है और इसके साथ ही उनके घर में कोई सरकारी नौकरी वाले हैं। तो ऐसे में एक कह सकते हैं कि टर्म एंड कंडीशन जो है वो सरकार के तरफ से रखा गया है और जो भी महिलाएं इस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे जो है वो सरकार भेजेगी। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि इस बार कई महिलाओं का नाम जो है वो काट दिया जाएगा। महिलाओं को बड़ा झटका जो है इस बार लगने वाला है और ये कहा जा रहा है कि इस बार जितनी भी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे उन्हीं महिलाओं के अकाउंट में हर महीने जो पैसे है वो सरकार भेजेगी। लेकिन जिन महिलाओं का नाम काट दिया गया है, जिन महिलाओं के अकाउंट में इस बार पैसे नहीं आएंगे, उन महिलाओं के अकाउंट में आने वाले समय में पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार के तरफ से उन महिलाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो महिलाएं डॉक्यूमेंट जो है वो दी हैं और वो डॉक्यूमेंट जो है वो सही है, और जो महिलाओं का नाम काट दिया गया उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है जिस वजह से उनका नाम काट दिया गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी उदय, क्योंकि इससे पहले
जो 12वीं किस्त आया था उसमें कई महिलाओं को फिर से जोड़ा गया। अब जब ये 13वीं किस्त आएगा तो इसमें किन महिलाओं को फिर से जोड़ा जाएगा, किन महिलाओं को हटाया जाएगा और किस तरीके से इस बार रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है, ये वक्त बताएगा। जब 3 तारीख से पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे उस वक्त महिलाओं को ये पता चल जाएगा कि उनके अकाउंट में अब पैसे आने वाले समय में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। जी चलिए, तो इंतजार अब इस बात का है कि 13वीं किस्त की सौगात कब मिलती है। सौगात मिलने के साथ कुछ महिलाओं को झटका भी लगने के आसार हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि अपडेट क्या कुछ सामने आता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।